जय हिंद। देखो, ट्रम्प ने कल एक ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा था सिविलाइजेशन विल डाई। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, क्या इसके मायने हैं, और बाद में अपनी ही बात से वो क्यों पलट गए? क्या ट्रम्प कुछ अलग करना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं? तो आज हम डिटेल में उसकी चर्चा करने वाले हैं। देखो, उन्होंने लिखा था सिविलाइजेशन विल डाई। देखो, इनका जो ट्वीट है वो देख लेते हैं। ए होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। ठीक है, और वो आगे बोलते हैं टोटल रिजिम चेंज, वो पूरी तरह से रिजिम चेंज करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जो एक डिफरेंट, स्मार्टर और लेस रेडिकलाइज जो माइंडसेट के जो रिजिम में लोग आएंगे, हम उनसे बात करने वाले हैं। तो ये उनके लिए रहेगा। और एक साथ में एक चीज और बोली है, 47 साल से, मतलब 47 सालों से जो करप्शन वगैरह हो रहे हैं या डेथ वगैरह हो रही है, तो वो भी इसमें चेंज हो जाएगा। 47 साल की बात हो रही है, मतलब जो खामेनी सरकार थी वो 47 ईयर से वहां पर ईरान के अंदर है। ठीक है, और बाद में वो बोलते हैं द गॉड ब्लेस ग्रेट पीपल ऑफ ईरान। तो उनके इसका क्या मायने हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा इसी चैनल पर इंडियन जीके के एमसीक्यू और इंडियन ज्योग्राफी की डिटेल में क्लास लेकर आ रहे थे। और एक दूसरा चैनल है ज्ञानशाला स्कूल, जिसमें हम कक्षा 9 और कक्षा 10 के एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक है उनके बारे में हम क्लास लेकर आएंगे। तो आप हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दूसरे चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। देखो, आगे हम देखते हैं। यही न्यूज चल रही है, द वाशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, ट्रम्प थ्रेट्स अगेंस्ट सिविलाइजेशन टारगेट। ठीक है ना, तो ये चीजें मार्केट के अंदर चल रही है। और ट्रम्प ने क्या बोला है, ए होल सिविलाइजेशन विल डाई। ये सभी जगह एक ही प्रकार की न्यूज इसमें चल रही है। अब बात कर लेते हैं पर्शियन सभ्यता या पर्शियन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में ट्रम्प बात कर रहे हैं। देखो, ये वर्तमान में ईरान के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये 550 बीसीए से 330 बीसीए तक ये सभ्यता थी। और 330 में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनको बोला जाता है, वो आते हैं और इस पर क्या करते हैं, एक प्रकार से अतिक्रमण करते हैं और इसके बाद में सभ्यता खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में। अब बात कर लेते हैं उन्होंने ऐसा क्यों बोला, तो आप ये वीडियो इसको ध्यान से देख सकते हो। Also said this a day earlier. Every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. एक न्यूज और सर्कुलेट हो रही है, द टकर कार्लसन, ठीक है, वो व्हाइट हाउस को बोल रहे हैं कि आप ट्रम्प को ऐसा करने से रोकिए, क्योंकि वो सब बहुत बड़ा कांड करने जा रहे हैं। और टकर कार्लसन को ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, देखो, ट्रम्प की एक ही बात है, अगर कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति अगर उसके विरोध में बोलता है तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि लो आईक्यू पर्सन। उसको बोला है कि ये कम आईक्यू वाला आदमी है। भाई, आप लो आईक्यू इनको क्यों बोल रहे हो, वो भी हमको पता है। ईरान को पता है कि अमेरिका उनके पावर प्लांट या फिर उनके जो परमाणु संयंत्र है उन पर हमला कर सकता है। तो ईरान की सरकार ने बोला, किनको बोला भाई, अपनी जनता को बोला कि आप एक ह्यूमन शील्ड बनाइए और ह्यूमन शील्ड बनाकर ये परमाणु संयंत्र के चारों ओर, ठीक है, आप एक लाइन बना दीजिए, तो ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भाई ये अमेरिका कहाँ हमला करने वाला है और इसके क्या घातक परिणाम हो सकते हैं। देखो, युद्ध अपनी जगह पर होता है, लेकिन अगर परमाणु संयंत्र पर अगर हमला किया गया तो सबसे बड़ी त्रासदी आ सकती है। तो ये अमेरिका को समझना चाहिए। तो लोगों ने यहाँ पर एक प्रकार से ह्यूमन चेन बना दी और बोला कि हम हमारे जो परमाणु संयंत्र है उन पर अमेरिका को हमला नहीं करने देंगे। देखो, आईआरजीसी क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बोला है वी अनाउंस्ड द एंड ऑफ ऑल टारगेटिंग रेस्ट्रिक्शन, कि हम जितने भी टारगेटेड जो रेस्ट्रिक्शन थे, जो भी सीमा थी, उनको हम खत्म करते हैं और हम कहीं भी हमला कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट के ऊपर या फिर जो रीजनल कंट्री है जैसे कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इन पर हम हमला कर सकते हैं। और काफी सालों तक वो ऑयल और गैस को, ठीक है, जो सप्लाई करते हैं, तो वो बाध्य रह सकती है। देखो, ईरान ने अभी क्या किया है, यहाँ पर एक रास्ता है स्टेट ऑफ हार्मुज, इसको एक तरीके से बंद कर दिया है। या ईरान के जो फ्रेंडली कंट्री है उनको बोला है कि आप $20 मिलियन दीजिए और यहाँ से आप अपना शिप लेकर जाइए। देखो, अगर ये बंद हुआ ना, तो यहाँ पर एक देश है कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, जो दुबई वगैरह है, ये सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करते हैं। कितना उत्पादन करते हैं कि विश्व का 20% जो ऑयल सप्लाई है वो इसी रूट के माध्यम से होती है। स्टेट ऑफ हार्मुज है, ये
पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है, ये थोड़ा सा याद रखना। ईरान के ऊपर अमेरिका अगर इसी प्रकार से हमले करता रहा तो ईरान एक रास्ता जिसको बाब अल मंदेब कहते हैं इसको बंद कर सकता है। किस प्रकार से? देखो बाब अल मंदेब है ना, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। देखो यूरोप से अगर कोई शिप अगर वो उसको जाना है एशिया के अंदर तो वो यही रास्ता होते हुए यूरोप से होते हुए वो कहां से स्वेज कैनाल से लाल सागर से होते हुए बाब अल मंदेब से होते हुए ये कहां जाएगी? एशिया की ओर ये शिप जा सकती है। और ईरान इसको कैसे बंद कर सकता है? देखो ईरान का एक समर्थन ग्रुप है यहाँ पर हुती, ठीक है, हुती ग्रुप है जो कि ईरान के समर्थन का ग्रुप है और वो ईरान इन हुतियों को बोलकर यहाँ पर जो रास्ता है उसको क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। तो अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो सकती है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो अब हम देखते हैं ट्रंप ने टाको क्यों किया। टाको का मतलब है ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, मतलब ट्रंप अपनी बात से पलट जाते हैं या फिर अपनी बात से यू टर्न ले लेते हैं। तो उन्होंने टाको क्यों किया? तो मैंने 6 तारीख को ही आपको बता दिया था कि ट्रंप क्या करना चाहते हैं। देखो ट्रंप क्या करना चाहते हैं, शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये मार्केट को गिराना चाहते हैं, लोगों को लगेगा मार्केट गिरेगा, लेकिन ये अपनी बात से क्या करते हैं? मार्केट को वापस ऊपर उठा देते हैं। मैंने यही बात इसमें कही है। ट्रंप क्या करना चाहते हैं? शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। अब वो क्या करेंगे? जैसे आज है सोमवार, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बोला है, ट्रंप ने बोला है कि हम मंगलवार को बहुत बड़ा अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। तो अटैक होगा तो मार्केट जाहिर सी बात है मार्केट गिरेगा, शेयर मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो काफी जो लोग हैं जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो क्या करेंगे? सोमवार के दिन ही कोई पोजीशन जो पुट के अंदर जो पोजीशन है उसको होल्ड करके बैठ जाएंगे। जब मार्केट बंद हो जाएगा 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है, तो जैसे मार्केट बंद होगा तो बंद होते ही वो 5-6 बजे ऐसी पॉजिटिव बात करेंगे कि जिन्होंने अपना पुट में जो पैसा लगाए रखा था उन सबका पैसा साफ हो जाएगा। और ट्रंप पहले से ही उनको पता रहता है कि हमको कौन सी पोजीशन होल्ड करनी है। तो मंगलवार के दिन ये चाहते हैं कि एक तरह से डर को कायम बनाए रखें, ठीक है। तो ट्रंप क्या करना चाहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं बात कर लेता हूं आज का मार्केट की, हम चर्चा करते हैं। ट्रंप ने जैसे ही बोला तो बोलते ही मार्केट देखो 3% आपके निफ्टी 50 ऊपर गया, सेंसेक्स 3% 3.5% ऊपर गया। और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी, ये भी 4% 4 से 5% ऊपर गया। तो मार्केट किस प्रकार से वो मैनिपुलेट कर रहे हैं आप अपने सामने देख सकते हो। तो ग्लोबल मार्केट अगर आप देखना चाहते हो तो ये सारे के सारे आपको ऊपर दिखाई देंगे। हाँ, जो क्रूड ऑयल है उनके भाव गिरे हैं क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया था। तो इस कारण से क्या हुआ कि ट्रंप ने मार्केट को एक तरह से खिलौना बना दिया है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। जो भी इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा बचकर चले। तो बात कर लेते हैं, वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ज्ञानशाला, जिस पर हम MCQ लेकर आएंगे इंडियन जीके के, और डिटेल में क्लास आएगी आपके इंडियन ज्योग्राफी की। तो एक बार आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। दूसरा एक चैनल और है ज्ञानशाला स्कूल, उसमें हम कक्षा 9th और कक्षा 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए साइंस विषय के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासें मिल जाएगी और साथ में आपको PDF में मिल जाएगी। और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।